नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको शाम को न करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आप माने या ना माने, लेकिन अगर कोई इंसान इन परंपराओं को नहीं मानता है तो उसे रोग और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 कार्यों की जिनको शाम को करना वर्जित है। संध्या काल में बचिए अशुभ और वर्जित कार्यों से। संध्या काल में वर्जित कर्म से मंडराती है मौत की छाया। संध्या काल में भूलकर भी न करें वर्जित काम। और इसके बारे में लेंगे ज्यादा जानकारी प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं उन कार्यों की जिनका हिंदू मान्यता के अनुसार शाम को करना वर्जित है। ऐसे में अगर हम बात करें तुलसी तोड़ने की, तो ये कहा जाता है कि शाम के वक्त तुलसी तोड़ने से परिवार में, घर में दरिद्रता आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तुलसी आपके लिए पौधा मात्र है, लेकिन इसके रहस्य को जानने वाले संजीवा मंजरी चैवम अमृता शीर्षनाभिता योगेश्वरो मतश्चैवं विष्णु शीर्षस्तवन्नित। ये जलंधर की पत्नी छल करिता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं के कार्यों के निमित्त जलंधर की पत्नी के साथ छल किया गया विष्णु द्वारा, और उसने श्राप दिया कि मैं आजीवन अब आपके शीर्ष पर ही निवास करूंगी, अन्यथा आपका सिर दर्द करता रहेगा। वो तुलसी आज शालिग्राम पर चढ़ती है। वो तुलसी शीर्षस्थो शिवः चैवम मध्य भागो च विष्णु भी तत्रैव भूभागस्य ब्रह्मा योगस्थ स्थितम। जिसके शीर्ष पर शिव का निवास हो, जिस तुलसी के मध्य में विष्णु का निवास हो, जिस तुलसी की जड़ों में ब्रह्मा का निवास हो, वो त्रिदेव का एक मात्र संजीवनी अमृत का प्रतीक ये पौधा सायंकाल स्पर्श से वर्जित है। क्यों? सायंकाल काल का समय है। सायधीनो पापः प्रातः काल अधीनोत पापः। दो ही जगह हैं जहां पर काल अपना कार्य करता है, एक प्रातः काल और एक सायंकाल। प्रातः काल आयु देता है समस्त जीवों को, और सायंकाल सबकी आयु छीन लेता है। इसलिए शाम को काल से परे होने के निमित्त, काल आपके दरवाजे पर ना आवे, इसलिए तुलसी स्पर्श को वर्जित किया गया है। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि सूर्यास्त के समय खाना खाने से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये कहाँ तक सच है और ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक आधार आप लेकर चलें। ज्योतिष विज्ञान, आडंबर, अंधविश्वास, इन दोनों से करोड़ों किलोमीटर दूर है। सिद्ध है, जब शाम को संध्या समय, संध्या माने सूर्यास्त हो चुका हो और सूर्य की लालिमा आकाश मंडल से जा चुकी हो, उस समय भोजन का प्रावधान कदापि नहीं। उसका मूल कारण कि जैसे किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हो या किसी की मृत्यु हो गई हो और उस समय आपको भोजन के लिए कहा जाए तो वो अखाद्य हो जाएगा, सवान्न कहा जाएगा, वो खाने योग्य नहीं। इसलिए शाम के समय काल विवर्जित समय होने के कारण काल का प्रहर बदलता है उस समय। इस कारण से उस समय किसी भी काल में जैसे आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन सूर्य और रात्रि
दोनों का जो मध्य काल है संध्या, उस संध्या काल में भोजन पूर्णतः विवर्जित है, क्योंकि वो सब भोजन के निमित्त कहा गया है। त्रिपाठी जी, इसके अलावा हिंदू मान्यता के अनुसार जैसे माना जाता है कि शाम के वक्त यानी सूर्यास्त के वक्त साफ सफाई करना वर्जित होता है। खास तौर पे झाड़ू लगाना मना होता है, क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी माँ रूठ जाती हैं और घर से बाहर चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है और ये कहाँ तक सच है, हमारे दर्शकों को बताइए। वैज्ञानिक आधार आप लीजिए, झाड़ू नहीं लगा सकते। झाड़ू सीकों का पुंज है, केतु का पुंज हुआ, केतु को सीके कहेंगे। और आपको याद है, किराऊ जब मुहिया ग्रस तब को न हो तो साई हमारू। कौन कहता है? चंद्रमा। चंद्रमा पर राहु का ग्रहण लगता है तो सूर्य पर केतु का ग्रहण लगता है। और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाए तो आयु क्षीणा बलो क्षीणम धन क्षीणम दरिद्रता वर्धते चैवम नन्ह्यम स्प्रानुविवर्जित। शाम के समय झाड़ू लगाने पर दरिद्रता तो घर में उसी दिन निवास कर लेगी। आप सफाई कर दीजिए, आपके घर की धन की सफाई हो जाएगी। रोग शाम को आ ही जाएगा हर कीमत पर। कलह देर रात तक जरूर होगा और अशांति आपके सिर पर चढ़कर बोलेगी। इसलिए झाड़ू सूर्यास्त के समय लगाना सर्वथा वर्जन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सूर्य यानी आत्मा पर ग्रहण लगाने वाला है और घर की आत्मा शांति होती है, शांति भंग हो जाती है अगर सायंकाल झाड़ू लगाया गया। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कुछ ऐसे कार्य जो शाम के समय हिंदू मान्यता के अनुसार करना वर्जित हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कुछ और ऐसे कार्यों के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हिंदू मान्यता के अनुसार धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ कार्य जो शाम के समय करना वर्जित हैं, वो कार्य अगर कोई मनुष्य करता है तो उसे अपनी जिंदगी में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम उन्हीं कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो चलिए लेते हैं कुछ और जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, माना यह भी जाता है कि सूर्यास्त के समय सोना वर्जित होता है, सोने से घर में दरिद्रता आती है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका उदाहरण लेने के लिए तो आपको लखनऊ से 60-62 किलोमीटर दूर हरदोई नगर है। हरद्रोही नगर था कभी। इसका उत्तर वेदों ने वहीं दिया है कि शाम को चाहे बीमार हो, चाहे उठ बैठ न पा रहे हो, तब भी चारपाई में उठ के बैठ जाओ। गलती से भी चद्दर ओढ़ के मत सो, अन्यथा काल आपको खा सकता है। न ऊषात रूपम न संध्या समीपम न भस्य नैवम इलाननोति। न आकाश में मरेगा, न पाताल में मरेगा, न ऊपर मरेगा, न नीचे मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न हंसता हुआ मरेगा, न रोता हुआ मरेगा। और न हंसता हुआ न रोता हुआ की अवस्था शयन की कही गई है। इस कारण से उस समय हिरण्यकश्यप सो रहा था और सोकर उठा है जब प्रहलाद के वध के लिए सायंकाल बांधकर तत्पर हुआ है, तब उसको यही कहा गया था कि सायंकाल के वक्त ऐसे अशुभ कार्य कदापि नहीं किए जाना चाहिए, अन्यथा काल उलटकर तुझे खा सकता है। उसके मंत्रियों ने भी वर्जित किया था, लेकिन वो नहीं माना और सायंकाल ही फिर आपको मालूम है कि न नर था और न जानवर था, ऐसा शरीर बना करके, ऐसा विग्रह बना करके विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध ही नहीं किया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा ही नहीं की, अपितु प्रहलाद के घर को धन से, वैभव से और यश से पूरित किया। यानी सायंकाल किसी भी कीमत पर शयन वर्जित है, क्योंकि वो अपने आप में सवकाल होता है।
दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे 5 कार्यों की जिनको हिंदू मान्यता के अनुसार शाम को करना वर्जित है। त्रिपाठी जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के समय हमें किसी से चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए या अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गंदी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ये क्यों होता है? अपशब्द और चिल्लाना तो क्रोध की परिणाम है। क्रोध आएगा तो आप चिल्लाएंगे, लेकिन सायंकाल साय मदीनो अवसाता, सायंकाल अवसाद का होता है। उस समय केवल प्रसन्न रहो, दीपक जलाओ, बाहर घर के दीपक जलाओ, तुलसी को दीपक जलाओ, और उस समय हो सके तो गायत्री जपो, संध्या करो। चूंकि वो सूर्य और यानी दिन और रात का संधि काल है, इसलिए उस संधि काल में कभी भी इस प्रकार के अपशब्द जो दूसरों को पीड़ा करें वो कदापि उच्चारित नहीं होनी चाहिए, ऐसा वेदों का मत। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताए कुछ ऐसे 5 कार्य जिनको शाम के समय न करना चाहिए, और ये उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन कार्यों को न करके हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अर्चना यादव है, मैं कन्नौज से बोल रही हूँ और मेरा जन्मदिन है 13/10/1976 9:30 बजे के करीब। और मतलब मुझे बहुत परेशानी है जिंदगी में, तो मुझे संतान सुख कब तक होगा कृपया बताइए। मिथुन बृहस्पति मृगशिरा, क्यों परेशानी है? मानते हैं हम आपका बृहस्पति द्वादश है, सूर्य चतुर्थ है, गर्भ नष्ट कर देता है, संतान पैदा नहीं होने देता, लेकिन 7 वर्ष 2 दिन, 7 वर्ष 11 माह, 11 वर्ष 7 दिन, 11 वर्ष 7 दिन 2 घंटा, इसके मध्य में आपको औलाद बृहस्पति देने की बाध्यता रखता है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति की युति गजकेसरी योग भले ही द्वादश में बना रही हो, लेकिन उसकी पंचम दृष्टि आपके गर्भ को देख रही है, यानी आपको औलाद प्राप्त होने में बिल्कुल संशय नहीं। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। पूजा देवी हजारीबाग से। मेरा पति का नाम है संतु ठाकुर। मेरा पति का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1988 में। मैं 3:30 बजे ये काम नहीं कर रहे, उसके बारे में जानना चाहती। लग्नेश लग्न में तुला लग्न बहुत श्रेष्ठ कहा गया है, और लग्न में बैठ जाए और दूसरा गुरु अष्टम में बैठ जाए तो लग्न को तो निर्धारित कर देता है शुक्र, जो कहता है चलो काम करें, और अष्टम बृहस्पति द्वितीय भाव पर अपनी दृष्टि डालकर मुख से केवल बादशाह बनाएगा। इतनी लंबी लंबी बातें करेगा, इतने बड़े बड़े दिवा स्वप्न दिखाएगा, बहुत लंबे चौड़े लगेगा, इससे बड़ा आदमी कोई बढ़िया है नहीं। लेकिन काम के न काज के जो कहावत घाघ की है ना, और दुश्मन अनाज के, वो केवल ये है बृहस्पति और शुक्र का षष्ठाष्टक योग, इसी को कहते हैं। इन दोनों गुरुओं का षष्ठाष्टक योग होने पर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। एक काम की प्रेरणा देगा, दूसरा काम को रोकेगा, तो अकर्मण्य की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। एक ही रास्ता है, आप इसके साथ काम करें। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां। इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार राजेश जी आपको बताएंगे शनि प्रदोष व्रत से मिलेंगे लाभ अपार। भगवान शिव की आराधना से बरसेगी कृपा अपार। अचूक और सरल उपाय जीवन की बाधाएं दूर भगाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 8 अप्रैल, दिन शनिवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज शनिवार का दिन है और आज शनि प्रदोष का व्रत भी है। शनि प्रदोष का व्रत आखिर होता क्या है और इसका महत्व क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। कई बार आपने देखा हो नजर आपको लग जाती है, कई बार जहरीले कीड़े आपको ज़्यादा काट खाते हैं, कई बार चींटियाँ व्यक्ति को काट खाती हैं, कई बार बिच्छुओं से व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार के कई दोष व्यक्ति के ऊपर बन जाते हैं, तो उनकी निवृत्ति के लिए आज एक छोटा सा उपाय किया जाता है।
ये उपाय सायंकाल 6 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर अंदर इस उपाय को करते हैं। इसमें एक नींबू को लिया जाता है, एक नींबू के अंदर 2.5 लौंग गाड़े जाते हैं, 2 लौंग पूरे होते हैं और 1 लौंग आधा रहता है, आधा लौंग नीचे से टूटता है और तीनों लौंगों के फूल लगे रहते हैं। नींबू के अंदर गाड़कर 7 बार व्यक्ति के ऊपर से उतारते हैं और उतारने के बाद उसको चौराहे पर रख दिया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति पर अदृश्य भय भी समाप्त होता है और साथ ही कीड़े मकोड़ों के काटने का जो डर रहता है, ये काट जाते हैं और बार बार व्यक्ति परेशान होता रहता है, तो उस प्रकार की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान यही रखा जाता है कि यह कार्य सायंकाल 6 से 7:30 बजे तक ही किया जाता है। राजेश जी, यहाँ आपने बताया शनि प्रदोष के व्रत के महत्व के बारे में। इसके बाद लेंगे आपसे कुछ ऐसी जानकारी जो जुड़ी है उस व्रत के लाभों से, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेके कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब दिन बहुत अच्छे हैं और विशेष रूप से दोपहर के बाद आपको कुछ अच्छी सफलताएं हाथ लगेंगी। आज आपको मेहनत से दूर नहीं भागना चाहिए और विपरीत परिस्थिति बनती भी हो तो डटकर आज मुकाबला करना चाहिए। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज सुख और शांति की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से सुख मिलेगा उस बात को लेकर कि 4 दिन से जिस काम से आप प्रयास कर रहे थे वह आज सफल होने वाला है। वो शांति इस बात को लेकर होगी कि आज जितना धन खर्च होना था उतना नहीं हो रहा है, अर्थात धन की भी आज बचत होने वाली है। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आप मेहनत लगन से जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से वह कार्य सिद्ध होकर उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। हनुमान जी के दर्शन करके घर से बाहर जाएं। कर्क राशि व्यक्तियों को सोचे हुए कार्यों की सफलता के लिए 2 दिन का इंतजार करना होगा। आज हालांकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेहनत तो थोड़ी सी अधिक है। आज ऊर्जा को बचा कर रखें। सिंह राशि का दिन अच्छा है, खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मानसिक तनाव आज कम होगा। वैसे स्वास्थ्य में भी सुधार के आज संकेत मिल रहे हैं, दिन शुभ है। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। एक तो दिन खर्चीला भी है, दूसरा मेहमानों का आगमन भी हो रहा है और तीसरा जहां आप जा रहे हैं वहां आपका समय थोड़ा सा अधिक व्यतीत हो रहा है। लेकिन धैर्य आज धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। राशिफल की जानकारी के बाद अब आपसे बात करना चाहेंगे शनि प्रदोष के व्रत के लाभ के बारे में। इस व्रत को पूर्ण करने के बाद क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं? हमने कई बार ये देखा है कि आप कुछ काम करते हैं, कोई व्यक्ति अवरोधक बनता है और आपका काम बिगड़ जाता है, या किसी व्यक्ति गलती से आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है और आपकी खुशियाँ कहीं ना कहीं दुख में परिवर्तित हो जाती हैं। जब ऐसा कोई दोष बनता है तो शनि प्रदोष के दिन सायंकाल भगवान शिव जी के मंदिर में तिल के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दर्शकों, यहाँ राजेश जी ने आपको बताया कि शनि प्रदोष का व्रत रखने से कैसे आप अलग अलग लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। राजेश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे? तुला राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, लाभ अच्छा प्राप्त होगा। वैसे आज आपकी वाणी बहुत मधुर है। जिन लोगों से आपको संबंध सुधारना है, समय अच्छा है, उनसे आप संपर्क करें, समस्या का निदान होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों की यदि व्यक्तिगत सफलता की बात की जाए तो आज दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आप दूसरे के चक्कर में पड़ते हो तो दोनों के काम बिगड़ जाएंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखें। धनु राशि व्यक्तियों का आज वाणी पर ही थोड़ा सा संयम रखना होगा। व्यवसायिक क्षेत्रों में यदि आप जा रहे हैं तो आपका काम बनने को है और आप उससे पहले ही उग्र हो सकते हैं, बना बनाया काम आपका बिगाड़ सकते हैं, तो आज थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, मन भी अच्छा है और आप मेहनत भी सही दिशा में कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतारावलापन आज दिखाई दे रहा है, उस पर आपको नियंत्रण करना होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में आज खुशखबरी की प्राप्ति होगी। मांगलिक कार्यों के अवसर भी आ सकते हैं और आज आपके माध्यम से परिवार में कुछ खुशी जरूर मिलेगी। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, मन भी अच्छा है, परंतु परिस्थिति साथ नहीं दे रही है। कई बार जब विपरीत समय हो तो भगवान शिव जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए ताकि वह समय आपका ठीक रहे और आपको प्रसन्नता की प्राप्ति हो। सायंकाल केले का दान अवश्य करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।